भगवान भोलेनाथ और वो चलते हैं। तो क्या गीत गाते हैं? राम को निहारने को जी चाहता है, राम को प्रकार से पतंगा तह तहरा कहीं जाना 80 के धनुष सायक जब वो रक्त तो भगवान ने जब जाना तो तिनके का बाण मंत्र पढ़कर प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा अचला बाजी भायस पर पावा। अब बताइए अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर ने तासन आई कीन छल मूरख अवगुण के। जो रघुनाथ जी सदा दीनों पर दया करने वाले हैं, उन रघुनाथ जी के साथ ऐसा मतलब परमारथ के साथ स्वार्थ ने परमारथ के साथ में स्वार्थ ने असभ्यता किया। भगवान राम कौन है? परमारथ। इसलिए रूप धारण किया परमारथ। और वो स्वार्थ बीच में घुस गया, स्वार्थ पहुंच गया। और स्वार्थ ने क्या किया? चोच मारा, चरण मारा। जब चोच और चरण दोनों का प्रहार किया, भगवान ने तिनके का बाण छोड़ दिया। जब वो तिनके का बाण पीछे लगा तो वो कहाँ गया? धारी निज रूप गया पितु माही, राम विमुख खा नहीं ताही। अपना स्वरूप बनाकर अपने पिता इंद्र के पास गया। जब इंद्र ने देखा कि अरे राम जी का बाण लगा है, बोले अरे जयंत भागो 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 यहाँ से, अरे मेरे स्वर्ग लोक को भी भस्म कराओगे क्या, भागो यहाँ से। तुरंत भगवाया। अब जयंत अपने मित्रों के पास गया, उन्होंने भी पास में नहीं रखा। अब बताइए अगर मारने को अगर बाण फेंका होता, अगर मारने को भगवान ने बाण छोड़ा होता तो कहीं जा ही ना पाता। अब गया भी था तो वापस लौट के नहीं आता। अब वो पीछे लगा दिया बाण तो ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका अब फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। व्याकुल फिरता रहा, ब्रह्मधाम गया, शिव लोक गया, सब जगह गया,
लेकिन काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सके राम कर। रामचंद्र जी के द्रोही को कौन रख सकता है। भा निराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। जैसे दुर्वासा ऋषि ने राजा अम्बरीश का अपमान किया था। अम्बरीश राजा ने वो व्रत खोल दिया था, जब आए नहीं तो उन्होंने व्रत खोल दिया, तो वो नाराज हो गए। कौन? दुर्वासा ऋषि। और दुर्वासा ऋषि गुस्से में आ गए, आज उसको श्राप देने लगे। भगवान विष्णु ने क्या किया, सुदर्शन चक्र भेज दिया, तो दुर्वासा ऋषि के पीछे लगा। आज वही हालत जयंत की हो गई। अब जयंत जो निराश हो गया, कोई उसका जब नहीं दिखा अपना, तो कहां पर पहुंचा? नारद जी मिल गए। कौन मिल गए उसको? नारद जी। नारद जी ने देखा क्या? नारद देखा विकल लागी दया कोमल चित नारद जी ने देखा संत का हृदय कोमल होता है, देखा कि अरे ये बहुत दुखी है, तो बोले अरे जयंत तुम परेशान मत हो, तुम उन्हीं प्रभु की शरण में जाओ। बोले अरे मैं उन्हीं का तो अभी उन्हीं की पत्नी का अपमान करके आ रहा हूँ, उनकी पत्नी के चरण और चोंच दोनों वक्ष स्थल में मार के आ रहा हूँ, क्या मुझे क्षमा कर देंगे? बोले अवश्य, तुमने अभी स्वभाव देखा है, प्रभाव देखा है, बल देखने गए थे ना तुम, तो तुमने अभी क्या देखा? प्रभाव देखा। अब प्रभु का स्वभाव भी देखो। पठवा तुरंत राम पहिताही, कहे पुकार प्रणत हित पाही। जयंत भगवान के चरणों में लेट गया। भगवान उसके ऊपर हाथ फेरते हैं, उस बाण को शांत करते हैं। जयंत कहता है हे प्रभु, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित बल है, अतुलित प्रभुताई है, मैं कम बुद्धि वाला आपके बल प्रताप को नहीं समझ सका। भगवान कहते हैं अरे जयंत तू चिंता मत कर। तो कहता है हे प्रभु निज कृत, आपको समझ में तो आता है ना? हमारा आपको जुकाम हुई है तो नाक पर तो हम पूरी समझ में बहरे। हाँ निज कृत कर्म जनित फल पाया, हे नाथ जैसा मैंने कर्म किया वैसा मैंने पा लिया। निज कृत कर्म मतलब जैसा अपने हाथों से किया, निज कृत कर्म जनित फल पायो। अब प्रभु पाय चरण तक आयो, सोनी कृपाल अति आरत बाणी, एक नयन करिता एक नयन तो जाबे करी ना, वो क्यों एक नयन, एक कितने नयन होते हैं? मनुष्य के कितनी आंखें होती हैं? 3।
ये बताइए, अगर 2 आंखें होती हैं तो सूरदास जी को कभी 100 का नोट देना, फिर 10 का देना, फिर बता कौन सी आंख से देख के तीसरी नेत्र से देखता है वो। तीसरा ने हाँ, ये तो बंद है। और तुम सूरदास को 10 का ठर्रा दे दो, वो बता देगा 10 का ठर्रा। 20 का चल गया है नया, हमने एक सूरदास को 20 का दे दिया। हमने कहा सूरदास कितने का ठर्रा है? बोले गुरुजी ये तो 20 का लग रहा है। हमने कहा शाबाश। तो हृदय का नेत्र खुला। कागज के नोट भी गुरुजी बता दिए, तुरंत सब फटाक बिल्कुल। बता दें। वो ये नेत्र जो हृदय का नेत्र था, पुण्य को। वो भगवान ने उसका एक नयन करिता जा, हाँ, जो वो बंद पड़ा था, शून्य में था, काम क्रोध में लगा था, तो सुन कृपाल अति आरद वाणी, एक नयन करी तजा भयवानी। सुरपति सुत जानई बल थोरा, राखा जियत आंख गई फोरा। सुरपति सुत जानई बल थोरा, और राखा जियत, जिसको मार देना चाहिए उसको भी भगवान ने राखा जियत, आंख गही फोरा। बोलो राघवेंद्र सरकार। ले थोड़ा थोड़ा सत्संग होता रहेगा।